एक संत थे, नाम था कृष्णदास। एक दिन कथा में पधार गए। कथा में आने के बाद व्यास जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी नियम धारण कर ले और 12 साल तक उस नियम का पालन करें बिना टूट के, तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते। अब कृष्णदास जी ने ये बात श्रवण कर ली कि 12 साल तक कोई नियम धारण करके ठाकुर जी की अगर सेवा कर ले तो ठाकुर उसे मिल जाता है। आए अपनी कुटिया पर और मन में ये संकल्प किया, और कोई सेवा तो मुझसे होगी नहीं, तो मैं यही सेवा ठाकुर तेरी कर सकता हूं कि रोज तुझे एक सुंदर हार बनाकर तुझे रोज पिनाया करूंगा। तो आज पहला दिन है, बढ़िया वन से फूलों को चुना, चुनने के बाद सुंदर माला बनाई और माला बनाने के बाद ठाकुर जी को पिनाने गए। और पिनाने के बाद कहा, मैं 12 साल तक तुझे माला पहनाऊंगा, लेकिन मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हो उसके एक दिन बाद मैं तुझे माला पहनाने नहीं आऊंगा, तो खुद मेरी कुटिया पर माला पहनने आना। ऐसा बोलकर चले आए श्रद्धा भाव के साथ। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 साल हो गया। मन में बड़े प्रसन्न है। अब तो केवल 11 साल ही बचे, अब तो केवल 10 साल ही बचे, अब तो केवल 5 साल ही बचे, अब तो केवल 3 साल ही बचे। और मन में बड़ा आनंद है, अब तो केवल 2 साल ही बचे, अब तो 1 वर्ष ही बचा है, अब तो ठाकुर दर्शन देने वाले, अब तो 5 महीने बचे, अब 1 महीना ही बचा, अब तो 1 सप्ताह बचा के, अब तो केवल 1 ही दिन बचा है। आंखों से आंसू आने लगे। आज 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, ठाकुर को माला पहनाने गए, बोले कल तू आएगा ना। सुबह जल्दी उठे कृष्णदास जी, जल्दी उठकर 56 प्रकार का भोग बनाया। पता नहीं कौन सी सामग्री मांग ले, इनका कोई भरोसा है। 56 भोग बना करके माला हाथ में लेकर बैठे हैं। वो आता होगा, पलक भी नहीं झपकते, पलक झपकते ना बंद कर दिया। क्यों? कहीं पलक झपकने में रह जाऊं और ठाकुर जी आकर निकल जाए तो 12 साल की तपस्या ऐसे ही चली जाएगी। तो पलकों को ऐसे पकड़ कर बैठे, वो आता हो, दोपहर हो गई नहीं आया, शाम हो गई नहीं आया, रात हो गई नहीं आया। दूसरा दिन हुआ, 13वें वर्ष का पहला दिन। सोचने लगे, अपने आप पर क्रोधित होने लगे, तू भी कहां उस छलिया की बात में आ गया। ओ बड़ा निष्ठुर है। अरे इन ब्रजवासियों ने उससे इतना प्रेम किया, ये उनको छोड़कर चला गया रोता हुआ, ये तेरे लिए आएगा। श्री किशोरी जी इनसे इतना प्रेम करती थी, उनको रोता हुआ छोड़कर चला गया, ये तेरे लिए आएगा। ये बड़ा छलिया है, कृष्ण से संबंध बनाना ही नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोच रहे हैं और सारी सामग्री को पोटली में बांधा और बांधने के बाद कहने लगे, कोई बात नहीं, बरसा नहीं चलते। कहते माँ तो बड़ी दयालु है। पोटली में बांधा और बांधने के बाद कहने लगे, कोई बात नहीं, बरसा नहीं चलते। कहते माँ तो बड़ी दयालु है। सारी सामग्री को पोटली में बांध करके जाने लगे। जैसे ही निकले तो उधर से क्या देखते हैं कि बड़ा भयंकर गायों का झुंड आ रहा है और उन गायों को हाँकते हुए एक ग्वाला भी आ रहा है, कांधे पे लकड़ी टांगे ऐसी, और आकर कहने लगे, ओ बाबा तनक पीछे, इन गायों के झुंड में पड़ गए तो दब जाओगे। कृष्णदास जी ने पूछा, इतनी सारी गायें किसकी हैं? बोले नंद बाबा की है। बोले कितनी है? बोले 9 लाख। बोले 9 लाख गाय रोड से गुजरेगी, कितना समय लगेगा? तो कृष्णदास जी ने सोचा, सुबह से भूखा हूं तो क्यों ना ये थोड़ी प्रसादी खा लूं। तो कृष्णदास जी वहीं पोटली खोलकर बैठ गए। भोजन पाने ही लगे थे, कितने में वो ग्वाला बोला, ओ बाबा अकेले अकेले खाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे?
कृष्णदास जी ने कहा तुझे भी खाना है? बोले हाँ, कल से कुछ नहीं खाया। बोले आजा तू भी खा ले, मैं भी खाता हूँ। अब जैसे ही कृष्णदास जी ने उस ग्वाले के सामने भोजन रखा, वो ग्वाला कहने लगा अरे बाबा, ये मेरे दोनों हाथ गोबर में सने, मैं कैसे भोजन पाऊं, इसलिए आप मुझे अपने हाथों से खवा दीजिए। कृष्णदास जी ने कहा वाह, बड़ी परीक्षा लेता है, यहां भी रास्ता रोक दिया, पहले उसके नखरे सहन करें, अब तेरे नखरे उठाऊं। ले, तोड़ा निवाला और खिलाने लगे। उस ग्वाले ने 1-2 निवाले खाए और आंखों से आंसू आने लगे उस ग्वाले के। कृष्णदास ने पूछा अरे रोता क्यों है? तो उस ग्वाले ने कहा बाबा, मैं इसलिए रोता हूं कि आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई। जैसे ही उन्होंने कहा कि आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई, कृष्णदास जी खड़े हो गए। सच बता कौन है तू? अब जैसे ही कहा कौन है तू, भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। दर्शन दिया कृष्णदास जी को। जैसे ही दर्शन किए, कृष्णदास जी ने फटाफट अपनी पोटली बांधी और भागे। कन्हैया ने कहा अरे भागते कहाँ हो? बोले तुमसे तो बात ही नहीं करना। बोले क्यों? बोले अब तो सीधे बरसाने ही जाऊंगा। बोले क्यों? बोले 12 साल से बुलाया नहीं आए, और जैसे ही बरसाने की ओर कदम बढ़ाया पीछे पीछे आ गए। अब हम समझ गए हैं कि किशोरी जी के बिना तुम मिलने वाले, तो अब तो बरसाने में ही जाकर रहेंगे। और बाबा वहां से जाकर बरसाने में रहने लगे। अब नाम भी बदल दिया, पहले कृष्णदास थे, अब क्या हो गए? राधादास।